प्रसन्न का विलोम है ऑप्शन खुश, अप्रसन्न, विषाद, दुख। यूपीपीसीएस मेंस 2020 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रसन्न। व्याख्या भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परकीय का विलोम है ऑप्शन अकीय, निजकीय, स्वकीय, कीय। यूपीपीसीएस मेंस 2020 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वकीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानी का विलोम है ऑप्शन अज्ञानी, स्वाभिमानी, सज्ञानी, अभिमानी। यूपीपीसीएस मेंस 2020 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, अज्ञानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ का विलोम है ऑप्शन लघु, बड़ा, सिख, विस्तीर्ण। यूपीपीसीएस मेंस 2003 और 2012 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्रस्व का विलोम है ऑप्शन दीर्घ, हास, विषाद, अहित। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु का विलोम है गुरु, दीर्घ। ऑप्शन सी, ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। यूपीपीसीएस मेंस 2020 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु का विलोम है लघु, महान, दिगंबर, ईश्वर। यूपीपीसीएस मेंस 2000, 2003, 2006। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लघु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति का विलोम है कुनीति, रणनीति, सुनीति, अनीति। यूपीपीसीएस मेंस 2020 में पूछा गया दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनीति। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शोक का विलोम है करुण, हर्ष, सुख, शांत। यूपीपीसीएस मेंस 2020 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हर्ष। अगला क्वेश्चन। विघ्न का विलोम है बाधा, स्थिर, निर्विघ्न, सर्वत्र। यूपीपीसीएस मेंस 2020 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है निर्विघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिचित का विलोम है जानकार, अपरिचित, विद्वान, आत्मीय। यूपीपीसीएस में 2019 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपरिचित। अगला क्वेश्चन। आपत्ति का विलोम है अनापत्ति, आपदा, समर्थन, विपदा। यूपीपीसीएस में 2019 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनापत्ति। अगला क्वेश्चन। पूर्ण का विलोम है आधा, अर्ध, अर्थ, अधूरा। यूपीपीसीएस में 2019 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्ध। अगला क्वेश्चन। धरती का विलोम है ऑप्शन बादल, नभ, आकाश, अंबर। यूपीपीसीएस में 2019 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आकाश। अगला क्वेश्चन। प्रिय का विलोम है ऑप्शन शत्रु, कष्ट, अप्रिय, अहित। यूपीपीसीएस में 2019 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अप्रिय। अगला क्वेश्चन। जय का विलोम है विजय, पराजय, ख्याति, बुराई। यूपीपीसीएस में 2019 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पराजय। अगला क्वेश्चन। भय का विलोम है निर्भय, निर्दय, करुण, निडर। यूपीपीसीएस में 2019 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निर्भय। अगला क्वेश्चन। शत्रु का विलोम है हितैषी, मित्र, हितकारी, अमित। यूपीपीसीएस में 2019 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मित्र। अगला क्वेश्चन। आवरण का विलोम है वरण, विवरण, अनावरण, आरोहण। यूपीपीसीएस में 2018 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। सकर्मक का विलोम है अकर्मक, विकर्मक, द्विकर्मक, कर्मक। यूपीपीसीएस में 2018 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अकर्मक। अगला क्वेश्चन। मान का विलोम है अपमान, सम्मान, अभिमान, जान। यूपीपीसीएस में 2018 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन। कृपया एक गिलास पानी दीजिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। यूपीपीसीएस प्री 2022 में पूछा गया है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। दोस्तों यदि आप व्याख्या भी पढ़ना चाहते हैं तो साथ ही साथ व्याख्या लिखा हुआ है, आप व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। ऑप्शन है संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, कोई अशुद्धि नहीं है।
यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। जी हाँ, दंड और सजा दोनों एक ही जगह नहीं आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। ऑप्शन, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। यूपी आरओ प्री 2021 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। ऑप्शन, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। यूपी आरओ प्री 2021 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। ऑप्शन, मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। यूपी आरओ प्री 2021 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना, इसमें शुद्ध और अशुद्ध में कन्फ्यूजन हो जाता है तो अभ्यर्थी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आप क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़िएगा। इसमें पूछा गया है अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक गुलाब की माला खरीद लेना। ये अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। यह अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य छांटना है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। दोस्तों इसमें अशुद्ध वाक्य छांटना है। वह अनेकों मामलों में गवाह था, नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनः कामना पूरी हो, मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दे। यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, वह अनेकों मामलों में गवाह था। यह अशुद्ध वाक्य, क्योंकि अनेकों नहीं होता है, यहाँ अनेक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, एक एक करके सभी मर गए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। यूपी आरओ मेंस 2021 में पूछा गया दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है। दोस्तों क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, अशुद्ध वाक्य छांटना है। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं, अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। यूपी आरओ मेंस 2021 में पूछा गया। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन, चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है,
मुझसे यह काम संभव नहीं है। यूपी आरओ एआरओ मेंस 2017 में पूछा गया है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मुझसे यह काम संभव नहीं है, और सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन, राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा। जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी आरओ एआरओ मेंस 2017 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, साधु को भिक्षा दो। यूपी आरओ एआरओ मेंस 2017 में पूछा गया, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन, नौकर आटा पिसवाने गया है, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, परमात्मा के अनेक नाम हैं। स्टाफ नर्स 2017 में पूछा गया दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, परमात्मा के अनेक नाम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है? ऑप्शन, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी के अनेक पुस्तकें पढ़े, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़ें, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। यूपी आरओ एआरओ प्री 2016 में पूछा गया, जो कि प्री पुनर्परीक्षा हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। दोस्तों क्वेश्चंस को बहुत ढंग से पढ़ना है, कभी कभी हम जल्दबाजी में शुद्ध को अशुद्ध पढ़ लेते हैं और अशुद्ध को शुद्ध पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया वाक्य अशुद्ध है और हम शुद्ध छांट के चले जाते हैं और हमारा 1 नंबर कट जाता है। ऑप्शन, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, उपर्युक्त कथन असत्य है। यूपी आरओ एआरओ प्री 2016 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। यह वाक्य अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। यूपी आरओ एआरओ प्री 2016 पुनर्परीक्षा में पूछा गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध है, वह है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। यूपी आरओ एआरओ प्री 2016 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ दोस्तों अशुद्ध वाक्य छांटना है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। यूपी आरओ एआरओ प्री 2016 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, यह वाक्य अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, एक वाक्य शुद्ध है, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, गांधी जी चरखा चलाते थे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। यूपी आरओ एआरओ प्री 2016 निरस्त परीक्षा में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी चरखा चलाते थे। अगला क्वेश्चन, एक वाक्य शुद्ध है, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। यूपी आरओ एआरओ प्री 2016 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों यदि
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन, एक वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। मैं सपरिवार सानंदित हूँ। यूपी आरओ प्री 2016 निरस्त परीक्षा में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक वाक्य शुद्ध है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। यूपी आरओ प्री 2016 निरस्त परीक्षा में पूछा गया था। यूपी आरओ प्री 2016 निरस्त परीक्षा में पूछा गया और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है।